जय माँ बगलामुखी, जय बाबा महाकाल, हर हर महादेव, जय हो सतगुरुदेव भगवान। मैं आज वृंदावन धाम में वेद वेदांत मंदिर में हूँ। यहाँ एक गुरुकुल आश्रम है। इस गुरुकुल आश्रम में बच्चे लोग पढ़ भी रहे हैं और यहाँ भगवान शिव, भगवान गणेश जी, दंती महाराज और भगवान अनेक दिव्य रूपों में विराजमान है। हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। और मैं माँ बगलामुखी माता जी का परम भक्त हूँ, माँ अम्बा भवानी का परम भक्त हूँ। भगवान शिव मेरे इष्ट देव हैं, भगवान शिव मेरे कुल देव हैं और माता पार्वती जी मेरे इष्ट देवी हैं, जिनकी उपासना माँ बगलामुखी स्वरूप में करता हूँ। और मैं माँ बगलामुखी माता जी की महिमा को जनमानस में प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत सारे कार्य करना चाहता हूँ। 10 महाविद्याओं की दिव्य महिमा हर जनमानस तक पहुँचे, उनका जो गूढ़ रहस्य है जनमानस तक पहुँचे, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और बैतूल जिला मुख्यालय या फिर बैतूल से मेरा जो गांव है ग्राम साउंगी, जहाँ माँ बगलामुखी माता जी विराजमान हुई हैं, सदगुरुदेव महाराज जी द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं यही चाहूँगा कि एक माँ बगलामुखी माता जी का भी गुरुकुल आश्रम ऐसा बने, जहाँ पर 10 महाविद्याओं का दिव्य ज्ञान, दिव्य रहस्य साधकों को दिया जाए। जहाँ पर साधक जिस प्रकार से एक बच्चा विद्यालय में जाकर विद्या का अध्ययन करता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करता है और फिर उसका रिजल्ट पाता है, उसी प्रकार से माँ भगवती पीताम्बरा माता और साथ ही अन्य महाविद्याओं की भक्ति का गुण रहस्य पहले विद्या अध्ययन करें, गुरुकुल में समझे, जाने, प्रैक्टिकल कैसा करते हैं उसके ऊपर अमल करें, मंत्र को कैसा बोलना पड़ता है, मंत्र मनमानी बोलने से क्या परिणाम सामने आते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप सभी के समक्ष लाने के लिए गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूँ। और वह गुरुकुल माँ बगलामुखी माँ के नाम से ही संबंधित होगा। आशा करूँगा कि आप सभी भक्त श्रद्धालु मेरे इस विजन में, मेरे इस उद्देश्य में पूरा करने के लिए मेरा सहयोग करोगे। कहीं तो एक ऐसा माँ भगवती पीताम्बरा मैया का गुरुकुल आश्रम हो, जहाँ महाविद्याओं का दिव्य रहस्य जानने के लिए, समझने के लिए हमें अवसर प्राप्त हो। गुरुदेव जी के बारे में मैं क्या बताऊँ, उनकी अनंत महिमा है। गुरुदेव जी अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि में कई बार जा चुके हैं। जिस प्रकार से हमारे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज थे, ऐसे ही गुरुदेव जी ने भी 3 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 7 दिन ऐसी कई अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ली है, जल समाधि भी ली है। और माँ बगलामुखी माता जी के साथ ही अन्य महाविद्याओं का अपार ज्ञान का भंडार है, वेद वेदांत के धनी है। अगर आप गुरुदेव जी से कभी सत्संग करना चाहते हो, कभी मार्गदर्शन लेना चाहते हो, दीक्षा शिक्षा क्या होती है, मंत्र का कैसे उच्चारण करना चाहिए, कैसे हम हमारे इष्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं, पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे माध्यम से गुरुदेव जी से मिल भी सकते हैं। और मेरा यही उद्देश्य है, रविंद्र मानकर का यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए साधक बनकर, भगवान का भक्त बनकर मैं अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा को जीवित रखने के लिए रविंद्र को भी अपना जीवन इस सनातन धर्म के लिए समर्पित करना पड़ रहा है। देखिए बहुत सारे लोग इंजीनियर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, सब कुछ न कुछ बन रहे हैं, लेकिन अब भगवान का भक्त और इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता। लेकिन भगवान शिव मेरे जो देव है, भगवान शिव के साथ ही माता रानी, माता बगलामुखी माँ ने मुझे वह शक्ति प्रदान करी है कि मैं धर्म की कार्य को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ और अधर्म का किस प्रकार से नाश कहता हूँ, अधर्मियों को किस प्रकार से दंड देने के लिए माँ भगवती मुझे प्रेरणा देती है। सारी शक्ति देने वाली माँ भगवती है। और मेरे इस मिशन में मेरे साथ हजारों माँ बगलामुखी माँ के 10 महाविद्याओं के साधक हैं। आप सभी से भी कहना चाहूँगा, देखिए थोड़ा सा देख सकते हो आप, ये गुरुकुल है। इस गुरुकुल के जैसे ही हम माँ बगलामुखी माता जी का गुरुकुल तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए आप भी हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इस मिशन में आप भी सहभागी बने, यही मैं आप सभी से आशा करूँगा। इस प्रकार से बच्चे लोग प्राचीन काल में गुरुकुल में जाते थे और महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। 10 महाविद्याओं का ओम काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ताच विद्या धुमावती, बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। आज हम भगवान गणेश जी को ठीक ढंग से नहीं जान पाते हैं। कितने गणेश हैं, कौन से भगवान गणेश का कौन सा मंत्र है, बगलामुखी माता जी के गणेश कौन है, महाकाली की पूजा पद्धति क्या है, हम तो 2 सेकंड बताने
आने वाले संत महात्माओं से जुड़ जाते हैं, 2 सेकंड में उनसे दीक्षा ले लेते हैं और टोना टोटका करना सीखना चाहते हैं। हम कभी उस विद्या को पूर्ण रूप से ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि गुरुकुल होना चाहिए जहाँ महाविद्याओं का ज्ञान प्रदान होगी। बहुत सारे शिष्य यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। ये भी अगर इस वेद वेदांत और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, महाविद्याओं का ज्ञान किसी बाबा के पास ले जाके 2 सेकंड में तंत्र मंत्र टोना टोटका करना सीख जाते हैं तो शायद हमारे सनातन धर्म का नाश हो जाता, अधर्मी हम पे हावी हो जाते। लेकिन नहीं, विद्या है। माँ बगलामुखी माता जी महाविद्या है, 10 महाविद्या है, महाविद्या है। हनुमान जी की विद्या है, शिव जी की विद्या है, गणेश जी की विद्या है। इसीलिए अगर आप किसी विद्या को ग्रहण करना चाहते हो, विद्या को सीखना चाहते हो, तो आपको तत्वदर्शी बनना होगा। संत महात्मा तत्वदर्शी थे। वे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और शास्त्रार्चक ऐसे महायात्रा पर निकलते हैं। इस महायात्रा पे एक साधक ही निकल सकता है, भगवान का भक्त ही निकल सकता है, और मैं भी इसी यात्रा पर हूँ। देखिए, जिस भक्त के जीवन में भगवान की कृपा हो, भगवान का आशीर्वाद हो, वह भक्त कुछ भी काम करता हो, किसी भी जगह रहता हो, भगवान ने उसे जो कार्य सौंपा है उसे करना ही होगा। मैंने 10 साल जॉब की, लेकिन भगवान ने फिर मुझे पुनः जो कार्य दिए थे उसके लिए मुझे वापस यहाँ बुला लिया। भगवान श्री कृष्ण जी भी वृंदावन धाम में थे कई वर्ष तक, लेकिन जैसे ही धर्म का बोझ आया उनके ऊपर, तो यहाँ से मथुरा से द्वारका जी चले गए और वहाँ उन्होंने महाभारत के महासंग्राम का दिव्य रहस्य पांडवों को बताया और धर्म की जीत करने के लिए अर्जुन को आत्मशक्ति दी, आत्मबल बढ़ाया। और उस महाभारत के युद्ध में जो अधर्मी लोग थे, जो दुराचारी लोग थे, भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को दंड दिया। हमेशा सत्य की जीत के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। एक छोटा सा अंश का टुकड़ा हूँ मैं भगवान का, भगवान मेरे अंदर और मैं भगवान के अंदर। कहते भी तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर। आप सभी से कहना चाहूँगा कि रविंद्र मानकर का यह मिशन है कि माँ बगलामुखी माँ के नाम से गुरुकुल आश्रम खुले। लगभग हम चाहेंगे कि 2 एकड़ की भूमि हम खरीदें, और इस भूमि खरीदने के कार्य में जो भी बगलामुखी माँ की साधक, महाविद्या के साधक रविंद्र से जोड़कर या रविंद्र को सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, वे लोग सहयोग प्रदान करें और इस कार्य में हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री माँ।